जब मैं अपने दोस्त से मिला जो अपना जन्मदिन भूल गया था, मैंने उससे पूछा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पार्टी नहीं दे रहे? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन ये मनाता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। उस दिन मुझे समझ आया कि सबसे मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जन्मदिन को आम दिन की तरह मानते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग अपना जन्मदिन नहीं मनाते वो अक्सर सबसे खुश होते हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, खास बनने की चाह दरअसल साधारण होने का डर है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सच जो आपका पूरा नजरिया बदल देगा। पिछले साल मेरे दफ्तर में एक नया साथी आया। उसका नाम था अर्जुन। सबसे शांत, सबसे केंद्रित। एक दिन एचआर ने घोषणा की, आज अर्जुन का जन्मदिन है। सब उत्साहित हो गए, केक मंगवाया, सजावट लगाई। लेकिन जब अर्जुन को बुलाया, उसने विनम्रता से मना कर दिया। धन्यवाद, लेकिन मैं ये सब नहीं करता। दफ्तर में सन्नाटा। कुछ लोगों ने सोचा घमंडी है, कुछ ने कहा शायद धार्मिक कारण होंगे। लेकिन मैंने दोपहर के खाने में उससे पूछा, भाई जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? जो उसने कहा वो मैं कभी नहीं भूला। उसने कहा, देखो जन्मदिन मनाना बुरा नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि ये दिन खास नहीं है। ये सिर्फ एक याद दिलाता है कि मैं 1 साल और बूढ़ा हो गया। फिर उसने एलन वॉट्स की एक बात बताई, हम संज्ञा नहीं है, हम क्रिया है। मतलब हम कोई स्थिर चीज नहीं है, हम लगातार बदल रहे हैं, हर क्षण, हर पल। तो फिर साल में एक दिन को खास क्यों माने? सोचिए, जब आप छोटे थे, जन्मदिन का उत्साह, उपहारों की उम्मीद, खास महसूस करना। लेकिन अब कई लोगों को जन्मदिन की चिंता होती है। मैं 30 का हो गया और अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। 36 की हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। 40 के हो गए, अभी तक सफल नहीं हुआ। जन्मदिन एक याद बन जाता है कि समय निकल रहा है। मनोविज्ञान में एक शब्द है, मृत्युबोध। जब हमें अपनी नश्वरता याद आती है, जन्मदिन बिल्कुल यही करता है। लेकिन जो लोग भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं, वो इस झटके से बचते हैं। कैसे? वो हर दिन जागरूक रहते हैं कि जीवन अस्थायी है, उन्हें खास दिन की जरूरत नहीं। एलन वॉट्स कहते थे, जीवन का अर्थ बस जिंदा रहना है, बस जिंदा रहना ही काफी है। कोई प्रदर्शन नहीं चाहिए, कोई मान्यता नहीं चाहिए। मैंने शोध की, पाया कि जो लोग जन्मदिन को साधारण मानते हैं, उनमें कुछ समान गुण हैं। पहला, बाहरी मान्यता की कम जरूरत, उन्हें पसंद, शुभकामनाएं, ध्यान की जरूरत नहीं। दूसरा, उच्च आत्म जागरूकता, वो जानते हैं कि वो कौन है, किसी खास दिन की जरूरत नहीं। तीसरा, वर्तमान क्षण की जागरूकता, वो हर दिन को मनाते हैं। चौथा, सामाजिक अनुकूलन से मुक्ति। समाज कहता है जन्मदिन खास होना चाहिए, वो कहते हैं क्यों? मुझे याद है जब मैं पट्टी फीस का था, बड़ी जन्मदिन पार्टी रखी थी, 100 लोग आए, महंगी उपहार, तस्वीरें, वीडियो। लेकिन रात को जब सब गए, मैं अकेला बैठा था, खालीपन। सोच रहा था ये सब किसके लिए किया। अगले साल मैंने चुपचाप जन्मदिन बिताया, फोन बंद, पहाड़ों में गया, अकेला, कोई केक नहीं, कोई शुभकामनाएं नहीं, बस मैं और प्रकृति। उस दिन जो शांति मिली वो किसी पार्टी में नहीं मिली थी। समाज ने एक कहानी बनाई है, जन्मदिन मतलब खास दिन, अगर नहीं मनाया तो अकेले हो, असफल हो, दुखी हो। सोशल मीडिया ने इसे और बिगाड़ दिया। इंस्टाग्राम कहानियां, जन्मदिन पोस्ट, जन्मदिन मुबारक संदेश, सब एक नाटक है। देखो मेरे कितने मित्र हैं, देखो मैं कितना खुश हूँ, लेकिन अंदर खालीपन। एलन वॉट्स ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हमेशा कहीं और पहुँचना चाहता है। जन्मदिन इसी का प्रतीक है। एक और साल निकल गया, अब मुझे ये हासिल करना है, अगले जन्मदिन तक ये हो जाना चाहिए। भविष्य की दौड़, अतीत का पछतावा, वर्तमान कहाँ है? जो लोग जन्मदिन को साधारण दिन मानते हैं, वो समझ गए हैं कि जीवन एक यात्रा नहीं है, जीवन एक नृत्य है। नृत्य में कोई मंजिल नहीं होती, बस गति होती है। तंत्रिका विज्ञान कहता है, जब हम खास अवसरों की उम्मीद करते हैं, डोपामिन बढ़ता है, फिर गिरता है। जन्मदिन के बाद का अवसाद एक सच्चाई है, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं तो कोई निराशा नहीं। स्थिर खुशी, बौद्ध दर्शन में इसे कहते हैं अनित्य, अस्थायीता, सब कुछ क्षणिक है। आपकी उम्र, आपका जन्मदिन, आपका जीवन, जब ये स्वीकार कर लो, स्वतंत्रता मिलती है। तो क्या जन्मदिन मनाना बंद कर दें? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप क्यों मना रहे हैं, सामाजिक दबाव से
या सच्ची खुशी यह से। सिर्फ अगर एक आपको आदत सच में नहीं खुशी है, मिलती है बल्कि करिए, उनकी लेकिन अगर आप मानसिकता सिर्फ और इसलिए कर प्राथमिकताओं को रहे हैं दर्शाता है। क्योंकि करना चाहिए फोटो तो पोस्ट न रुकिए, करने के मुख्य कारण निजता, सच ये है प्राइवेसी जो लोग को अपना महत्व जन्मदिन दें। भूल जाते हैं बहुत वो असल से में लोग सबसे अपनी ज्यादा निजी वर्तमान में है। जिंदगी को वो सार्वजनिक कैलेंडर में नहीं प्रदर्शन जीते, से दूर वो रखना क्षण में पसंद जीते करते हैं। हैं। उन्हें तारीख याद नहीं रहती उनके लिए क्योंकि हर अपनी दिन उनके लिए जिंदगी के समान कुछ है, पहलुओं को समान रूप प्राइवेट से रखना कीमती, ऑनलाइन समान लोकप्रियता रूप से हासिल साधारण। करने से मेरे ज्यादा दादाजी जरूरी होता है। 90 साल के हैं, पिछले 20 सालों से जन्मदिन नहीं मनाते। मैंने पूछा क्यों? बोले बेटा इस उम्र में हर दिन बोनस है, हर सुबह उठना ही उत्सव है। विरोधाभास ये है जितना कम आप अपने जन्मदिन को महत्वपूर्ण मानते हैं उतने ज्यादा महत्वपूर्ण आप बनते हैं, क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि आपका मूल्य किसी तारीख पर निर्भर नहीं करता। आप हर दिन मूल्यवान हैं या फिर कोई भी दिन मूल्यवान नहीं है, दोनों एक ही बात है। पुराने जमाने में भारत में जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, ये पश्चिमी विचार है। हमारे यहाँ तिथि मनाई जाती थी जो हर साल बदलती थी, क्योंकि चंद्र पंचांग मतलब तारीख भी स्थिर नहीं थी। हमारे पूर्वज जानते थे कि समय तरल है, स्थिर नहीं। आज की पीढ़ी जन्मदिन के अवसाद से पीड़ित है। किसी ने शुभकामना नहीं दी, सिर्फ 50 लाइक आए, सबसे अच्छा दोस्त भूल गया, मान्यता की भूख। लेकिन कुछ लोग इस चक्र से निकल गए हैं। वो समझ गए हैं कि असली उत्सव अंदरूनी होता है, बाहरी नहीं। मैंने प्रयोग किया, 3 साल तक जन्मदिन नहीं मनाया, किसी को नहीं बताया, फोन खामोश, साधारण दिन। परिणाम, पहली बार जिंदगी में मैंने खुद को स्वीकार किया, बिना किसी खास कारण के, बिना किसी उत्सव के। बस मैं हूं और ये काफी है। एलन वॉट्स कहते थे, आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। आप ब्रह्मांड नहीं देख रहे, आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को देख रहा है। तो फिर जन्मदिन का क्या मतलब? ब्रह्मांड कब पैदा हुआ? महाविस्फोट या उससे पहले? या ये शाश्वत है जब आप ये समझ जाते हैं कि आप सिर्फ एक अस्थायी रूप हैं शाश्वत चेतना के, तो जन्म और मृत्यु दोनों भ्रम लगते हैं। जब आप जन्मदिन को साधारण दिन की तरह मानते हैं, कुछ जादुई होता है, दबाव हट जाता है, उम्मीदें खत्म, और अचानक हर दिन खास बन जाता है, क्योंकि अब आप तुलना नहीं कर रहे। जन्मदिन बनाम साधारण दिन नहीं, सब बराबर, सब पवित्र या सब साधारण। अगर आप भी ये बदलाव चाहते हैं, छोटे से शुरू करें। अगले जन्मदिन सोशल मीडिया पर घोषणा नहीं। देखिए कौन याद रखता है, देखिए कैसा महसूस होता है। शायद पहले अकेलापन लगे, लेकिन फिर मुक्ति। आप समझेंगे आपका मूल्य किसी तारीख पर निर्भर नहीं करता। तो अगली बार जब आप किसी को मिलें जो अपना जन्मदिन नहीं मनाता, न्याय मत करिए, दया मत करिए। शायद वो कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। शायद वो मुक्त है उस दबाव से जो समाज ने बनाया है। शायद वो सबसे ज्यादा जीवित है क्योंकि उसे खास दिन की जरूरत नहीं, खास महसूस करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे तो मेरा काम हो गया। याद रखिए, आप एक तारीख नहीं है, आप एक अनुभव है, निरंतर बहता हुआ, शाश्वत। और ये किसी भी जन्मदिन उत्सव से ज्यादा सुंदर है। जैसे एलन वॉट्स ने कहा, आप समुद्र में एक बूंद नहीं है, आप एक बूंद में पूरा समुद्र है। समझिए इसे, जिए इसे और मुक्त हो जाइए।